Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 3 of zoology for class first year, and I am Assistant Professor Humaira Siddiqui. Our today's topic is from chapter 10, the kingdom Animalia, and the topic is phylum Mollusca. In today's lecture, inshallah, we will discuss about the general characters and introduction of phylum Mollusca. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के लिए। जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का का इंट्रोडक्शन और इसके जर्नल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो फाइलम मोलस्का इनवर्टिब्रेट का वो फाइलम है जिसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स पाए जाते हैं। हमने अभी तक जो है डिस्कस किए हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स और द एनिमल्स जो पोरीफेरा में आ रहे थे। नाइडेरिया हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है फ्लैट वर्म्स डिस्कस किए हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके अलावा हमने सेगमेंटेड वर्म एनिलिडा फाइलम डिस्कस किया है और राउंड वर्म एस्किलहेल्मिन्थेस डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स या इनकी सॉफ्ट बॉडी जो है वो विसरल मास कहलाती है मोलस्का के फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स की, ठीक है। और ये मास जो है या तो इनके ऊपर एक्सटर्नल शेल पाया जाता है या इंटरनल शेल। मोस्टली तो एक्सटर्नल शेल होता है। बेटा आप लोग वेल अवेयर हैं इसके एनिमल्स से, क्योंकि ये तमाम सीपियाँ, गोंगे, स्नेल्स वगैरह, ये देखें साइड में आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे डायग्राम भी दे रहे हैं स्नेल की, ठीक है। तो बेटे ये शेल वाले जो आप कलेक्ट करते हो सी साइट पर जाकर, ये तमाम एनिमल्स इस ही फाइलम मोलस्का में आ रहे हैं, ठीक है। सीपियाँ, गोंगे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जिनकी आप ज्वेलरी वगैरह भी इस्तेमाल करते हो, तो इसलिए आप वेल अवेयर हो इनसे, ठीक है। ये जो बेटे इनके ऊपर मोस्टली तो एक्सटर्नल शेल पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर इंटरनल शेल पाया जाता है और तादाद में ये बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 50,000 लिविंग स्पीशीज़ इनकी अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं और 35,000 इनकी फॉसिल्स स्पीशीज़ हैं, ठीक है। फॉसिल्स किन्हें कहते हैं बेटे? जिनकी बाक़ियात पाई जाती हैं, यानी कि जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट नाउ, अब नहीं पाए जाते, लेकिन उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं। जैसे हमें डायनासॉर्स के रिकॉर्ड मिले हैं, अब तो नहीं पाए जाते ना डायनासॉर्स, लेकिन उनका रिकॉर्ड मिला है हमें, उनके एग मिले, उनका ढांचा मिला। इसी तरह से मोलस्का फाइलम की 35,000 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी हमें रेसिड्यूज़ या जिनके रिकॉर्ड्स या जिनके फुटप्रिंट्स या जिनकी जो है वो ढांचे वगैरह या होल वगैरह यानी कि शेल वगैरह मिले हैं, ठीक है, जो अब नापैद हैं, अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो बेटे इनकी इस बड़ी तादाद की वजह से आप देख रहे हैं 50,000 इनकी लिविंग स्पीशीज़ स्टिल मौजूद हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्हें सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कंसीडर किया जाता है इनवर्टिब्रेट का। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो मोलस्का है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इनके जर्नल कैरेक्टर्स की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। जी बेटे, जर्नल कैरेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी साइज़ की। तो साइज़ के लिहाज से इनमें बहुत रिमार्केबल रेडिएशंस पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि फ़र्क पाया जाता है। स्मॉलेस्ट वन भी मोलस्का मौजूद है और लार्जेस्ट वन भी, ठीक है। यानी कि स्मॉल है तो इतना स्मॉल मोलस्का जो एक सैंड ग्रेन की बराबर यानी कि रेत के ज़र्रे की बराबर होता है, ठीक है, साइज़ में, वो भी पाया जाता है। और एक इतना बड़ा मोलस्का भी मौजूद है जो तकरीबन 18 मीटर तक लेंथ में जाता है। हाँ, उसकी टेंटिकल की लेंथ इसमें इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन जो है वो 18 मीटर तक टेंटिकल के साथ उसकी लेंथ जो है वो होती है, बड़े या ह्यूज जो है वो मोलस्का की। इन दोनों की डायग्राम यू कैन सी हियर ऑन द राइट साइड, ठीक है, ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। अब टॉप पर बेटा जो आपको दे रहे हैं, देखिए आपको ये एक सैंड ग्रेन की बराबर, रेत के ज़र्रे की बराबर का मोलस्का आपको दिखा रहे हैं। ये एक देखें उंगली पर, फिंगर पे रखा हुआ है, जस्ट इमेजिन एक फिंगर पे रखा हुआ कितना क्लियर नज़र आ रहा है ये। तो सोचिए ये एक रेत के ज़र्रे की बराबर है साइज़ में। और ह्यूज वन बड़ा देखें इसी के नीचे आपको दे रहे हैं, ये एक ट्रे से स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, ठीक है। ये वेल मीट यानी कि वेल मछली का खाना है। ये स्क्वाड्स जो है जाइंट स्क्वाड्स आपको दिखाया हुआ है। ये तकरीबन 18 मीटर तक है लंबाई में। इसका टेंटिकल्स भी देखें कितने लंबे लंबे निकल रहे हैं इसी के नीचे, सैंड ग्रेन के नीचे, ठीक है। ये देखें आपको बड़ा सा ह्यूज सा जो है वो साइज़ में मोलस्का नज़र आ रहा है। ये स्क्वाड्स है, ठीक है, ये भी मोलस्का फैमिली से है। तो ये तकरीबन 18 मीटर तक है लेंथ में और तकरीबन वज़न में 1800 किलोग्राम तक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी वेरिएशन है इसकी साइज़ में, कितना फ़र्क है साइज़ में, कि स्मॉलेस्ट वन इतना छोटा भी है और बिगर वन इतना बड़ा भी है, और बीच में भी काफ़ी सारे साइज़ जो हैं वो मौजूद हैं मोलस्का फाइलम में, ठीक है। तो साइज़ में काफ़ी वेरिएशन है। साइज़ के अलावा अगर हम बात करें इसके दूसरे कैरेक्टर्स की तो उसमें आती है सिमेट्री। सिमेट्रिकल ये बाईलैटरल हैं,
बाइलेटरल सिमेट्री आप लोग जानते हैं, उस सिमेट्री को कहते हैं जिसमें एनिमल को किसी दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है इक्वली फ्रॉम अ सिंगल प्लेन दैट इज देयर मिड डॉर्सल लाइन, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने बहुत दफ़ा जो है वो बार बार डिस्कस की हैं, प्रीवियस फाइलम्स में भी डिस्कस हुई हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे possess the three germinal layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. Three germinal layers are present inside them and they are coelomates. Coelomates means they possess the true body cavity coelom. Coelom इनके अंदर मौजूद है, the true body cavity which is formed by the splitting of mesoderm. इसको भी हमने जो है काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, अगेन रिकॉल कर लीजिए। सीलोम मौजूद है लेकिन सीलोम रिड्यूस होती है पॉकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। ये अभी मैं आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाती भी हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप यानी ब्लड वेजल्स नहीं पाई जाती, आर्टरीज, वेन्स, कैपलरीज मौजूद नहीं होती। वाइट कलर का ब्लड होता है जो इन पॉकेट्स में, सीलोम की जो पॉकेट्स हैं उनके अंदर जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। और इन कैविटीज़ में ये वाइट कलर का ब्लड जो है वही असल में इनकी स्केलेटन भी बनाता है, ठीक है। तो स्केलेटन के लिहाज से, ढांचे के लिहाज से इनमें जो ढांचा पाया जाता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोस्टेटिक पानी से बना हुआ, ठीक है। यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ जो होती हैं इसकी बॉडी कैविटीज़, उनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर सर्व करता है, ठीक है, जो इनका शेप मेंटेन करता है। नेक्स्ट मज़ीद जो है कैरेक्टर्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी बेटे, अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनमें वेल डेवलप्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जो स्ट्रेट भी हो सकती है और क्वाइल्ड भी, दोनों टाइप की स्ट्रेट और क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं अपोजिट एंड्स पर, यानी माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी। माउथ फॉर द एंट्रेंस ऑफ द फूड एंड एनस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ठीक है, दोनों पाई जाती हैं। यू कैन सी दिस एलिमेंट्री कैनाल इन द डायग्राम प्रोवाइडेड टू यू ओवर हेयर ऑन द राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड। ये देखिए बेटे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पूरा दिखा रहे हैं मोलस्का का, विसरल मास अंदर की दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये आपको गिल्स नजर आ रहे हैं जिससे ये रेस्पायर करता है, और ये लाइट पिंक कलर की यहाँ पर ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है। ये लाइट पिंक कलर की जो अंदर ट्यूब मौजूद है बेटे, ये एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक है। ये देखें आगे की तरफ इसमें लिखा हुआ है माउथ, ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये माउथ लिखा हुआ है, और फिर माउथ से आगे बढ़कर ये एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर आपको जो है वो स्टमक नज़र आ रहा है, थोड़ा स्वेल अप सा स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद ये ट्यूब जो है वो क्वाइल्ड हुई है। क्वाइल्ड होने के बाद ये आखिरी ट्यूब के सिरे पर आपको ओपनिंग नेक्स्ट एंड पर जो है वो एनस नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो भी हमने प्रीवियसली बात की थी इसके जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम या सीलोम की, तो बेटे ये आप सीलोम, रिड्यूस सीलोम, ये देखें लाइट स्काई ब्लू कलर का, ये रेड कलर के पीछे ये स्काई ब्लू कलर का जो पॉकेट सा बड़ा सा नजर आ रहा है आपको, ये सीलोम है, इसकी पॉकेट की साइड में साइज में रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो बेटे इसके अलावा देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल तो प्रेजेंट है ही, लेकिन माउथ को अगर आप गौर से देखें तो माउथ पर जो है वो एक स्पेसिफिक मखसूस स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम रेडूला कहते हैं, ठीक है। तो माउथ इज प्रोवाइडेड विद अ रेस्पिंग फीडिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रेडूला, ठीक है। यू कैन सी द रेडुला इन द नेक्स्ट पिक्चर एज वेल। ये इसी के बराबर में जो इसमें से निकाल कर आपको बड़ा करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं माउथ को, ठीक है। तो ये आप देखें ब्लैक कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है माउथ के ऊपर, जैसे आपके मुंह में जो है वो जॉस होते हैं और उसके ऊपर टीथ होते हैं, ऐसे ये ब्लैक कलर का रेडुला स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये टीथ लाइक जो है वो ब्लैक कलर की ही आपको कंगी नुमा जो है वो दंदाने से नजर आ रहे हैं। तो ये रेडुला ग्रेस्पिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्रिप करता है फूड को, ग्राइंड करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। ये माउथ में मौजूद होता है फॉर फीडिंग पर्पस, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है जिसमें किडनीज भी मौजूद हैं और ये नेफ्रीडियम भी। ये देखिए यहाँ पर अगेन आप आ जाइए, ये सीलोम के साथ में ही इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा जो है वो डार्क सा स्काई ब्लू स्ट्रक्चर छोटा सा नजर आ रहा है, ये नेफ्रीडियम या किडनीज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वर्क करते हैं, किडनीज हैं, ये वर्क करेंगे एक्सक्रीशन का, ठीक है। रेस्पायरेशन गिल्स के जरिए होगी, ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म में, यानी कि अगर मोलस्का जो है वाटर में प्रेजेंट हैं, वाटर में रह रहे हैं, एक्वेटिक फॉर्म में हैं, तो गिल्स के जरिए होगी। और लंग्स भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर ये जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यानी कि खुश्की पर मौजूद हैं तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं।
आप जो है वो गिल्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हार्ट भी यहाँ पर क्लियरली आपको ये हार्ट से अटैच्ड गिल्स रेड कलर के पत्ते की तरह, जो रेड कलर का पत्ता सा नजर आ रहा है, ये गिल्स हैं। एक्वेटिक फॉर्म में इससे रेस्पायर करेगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अच्छा, शेप और स्ट्रक्चर के लिहाज से बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट में डिवाइड नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर ज़्यादातर आउटर शेल पाया जाता है, लेकिन कुछ में इंटरनल शेल भी प्रेजेंट होता है। आउटर शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। और बेटे इसके अलावा बॉडी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, डॉर्सल विसरल मास एंड फुट। 3 पार्ट्स कैन बी विजिबल इन द डायग्राम एज वेल। ये बेटे जो हेड रीजन है, ठीक है, इसके ऊपर ये देखें येलो कलर से ये जो है वो आपको लेबल करके दिखा रहे हैं, जहाँ येलो कलर में ऊपर लेबलिंग मेंटल लिखा हुआ है, ये हेड रीजन है पूरा। इसके अलावा बेटे यहाँ देखें नीचे फुट लिखा हुआ है, ये हल्का सा ग्रेइश कलर का नीचे जो है वो मस्कुलर फुट आपको क्लियरली नजर आ रहा है। इसके अलावा इंटरनल जो है पीच कलर की पूरी मास है, इसको हम विसरल मास कहते हैं। तो ये 3 पोर्शन हो गए ना, ऊपर का पोर्शन मेंटल जो कि हेड है, बीच का पोर्शन विसरल मास और बिल्कुल लोअर पोर्शन नीचे का ये फुट हो गया। तो हेड, विसरल मास और फुट, ये 3 कंपोनेंट्स तमाम मोलस्का में पाए जाते हैं। ये वो जर्नल या बेसिक करैक्टर है विच इज प्रेजेंट इन ऑल मोलस्कन, ठीक है बेटे। इसको हम इन 3 करैक्टर्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर 1 करैक्टर जो है आ हेड फुट पोर्शन है, ठीक है, यानी कि हेड और फुट का पोर्शन है, ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन। ये प्राइमरली इनका काम जो है वो सेंसेशन था, लेकिन बाद में ये कंसर्न हुए फीडिंग से और लोकोमोशन से। जिस तरह से हेड पोर्शन में जो है वो पूरा एलिमेंट्री केनाल वगैरह एडजस्ट हुई है और डेवलप हुई है, तो ये फीडिंग पर्पज से कंसर्न हुआ है। और इसके अलावा फुट जो है वो लोकोमोशन में काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है प्रेजेंस ऑफ द डॉर्सल विसरल मास है, ठीक है, जिसमें तमाम ऑर्गन्स रखे हुए हैं। ये जो डॉर्सल विसरल मास आपको पीच कलर की नजर आ रही है, इसमें ये सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं। गॉनेट्स भी इसके अंदर रखे हुए हैं, हार्ट भी मौजूद है, गिल्स भी मौजूद हैं, इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल भी मौजूद है, रेडुला वगैरह भी मौजूद है। ये तमाम स्ट्रक्चर इस विसरल मास के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटे तीसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ नजर आ रहा है मेंटल, ठीक है, मेंटल है विच इज फोल्ड ऑफ डेलिकेट टिश्यूज। ये डेलिकेट टिश्यूज की फोल्डिंग है जो पूरी बॉडी को कवर किए हुए हैं, यानी कि मेंटल इज अ कवरिंग, ठीक है। ये कवर है बेटे, ये जो आपको पर्पलिश कलर की लाइन नजर आ रही है ऊपर, ठीक है, पर्पल कलर की एक पूरी रॉ नजर आ रही है, दिस इज मेंटल, ठीक है। मेंटल क्या है? ये कवर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, टिश्यूज हैं ये, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है, शेल की तरह नहीं है। तो ये प्रेजेंट होते हैं सारी बॉडी पर। हेड फुट मास हो गई, इसके अलावा मेंटल हो गया और इसके अलावा विसरल मास, ठीक है। ये 3 चीजें जो हैं वो जर्नल या बेसिक करैक्टर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑल मोलस्का। जी बेटे, अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, जिसमें गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट हैं और कनेक्टिविटीज, यानी कि गैंग्लियॉन्स से जो है वो नर्व्स अराइज हो रही हैं। गैंग्लियॉन जो है क्लस्टर, गुच्छा है नर्व का, नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का, जो ब्रेन के तौर पर सर्व करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेटे इसमें दोनों टाइप की पाई जाती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, बहुत कम पाई जाती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एनिमल का लॉस्ट पार्ट जो है वो अगेन डेवलप हो जाता है, उसको रीजनरेशन कहते हैं, जो हम प्रीवियसली फाइलम्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर भी रीजनरेशन के थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि कोई भी इसका पार्ट जो है वो झड़ता है या डिस्ट्रॉय होता है या कट ऑफ होता है, तो वो नए जो है वो मोलस्का में डेवलप हो जाता है। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है एसेक्सुअल। सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन की कॉमन टाइप है, ठीक है। और जो है यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं गॉनेड्स में, यानी कि ओवरीज में और टेस्टिस में, और फर्टिलाइजेशन होती है और फिर उससे लार्वा डेवलप होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से लार्वा डेवलप होता है, ठीक है। सेक्सेस बेटे इसमें सेपरेट होती हैं कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है और फीमेल एनिमल अलग होता है। यानी जिस एनिमल में ओवरीज पाई जाती हैं वो फीमेल होता है और जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं वो मेल होता है, ठीक है। दोनों में स्पर्म और एग बनते हैं और दोनों के दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है पानी के अंदर। स्पर्म और एग पानी में आते हैं, वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होती है, दोनों स्पर्म और एग मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है
पहले लार्वा डेवलप होता है और इनके लार्वा को जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ठीक है, द लार्वा ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड एज ट्रोकोफोर लार्वा। जिस तरह से हम कह रहे थे कि स्पॉन्ज का लार्वा एम्फीब्लास्टियुला लार्वा है और नाइडेरियंस का लार्वा जो है वो प्लेन्यूला लार्वा है, सबके लार्वा के नाम थे ना, तो इसके लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो एनिलिडा के लार्वा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है, स्ट्रक्चर तकरीबन दोनों का सेम होता है। तो फाइलोजेनेटिकली ये कहलाते हैं एंसेस्टर्स ऑफ एनिलिडा। ठीक है, इनके एंसेस्टर्स कहलाते हैं एनिलिडा, कि एनिलिडा इनके एंसेस्टर्स हैं, इनके फोर फादर्स हैं। एनिलिडा से ही मोलस्का डेवलप हुए हैं, ये कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है? क्योंकि दोनों का लार्वा जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा ही है। एनिलिडा का लार्वा भी ट्रोकोफोर लार्वा है, रिजेंबल करता है, और यहाँ पर मोलस्का का लार्वा जो है वो भी ट्रोकोफोर लार्वा है। तो क्योंकि दोनों में एक ही टाइप का लार्वा पाया जाता है, तो इससे पता चलता है कि दोनों में क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये था बेटे तमाम जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में फाइलम मोलस्का के। और अब फाइलम मोलस्का को जो है वो डिवाइड किया गया है 6 क्लासेस में। ठीक है, 6 क्लासेस में से जो है वो आपके पास जो सिलेबस में इंक्लूड हैं वो 3 क्लासेस हैं, जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।